The 21st century life requires access to electricity. For example, in the United States, the average person consumes 13,000 kilowatt hours of electricity per year, yet in many developing countries, there's only very poor access to electricity. Bihar, India, home to about 120 million people, per capita consumption is just 130 kilowatt hours per year. They're off by 2 zeros, and those 2 zeros underlie a full and meaningful life. Those 2 zeros are people's ability to refrigerate their food, cool themselves on hot days, provide lighting at night so their kids can do their homework, and use machines rather than their bodies to run their businesses. बिजली का स्थिति इतना बुरा है। एक तो 7-8 घंटा 24 घंटे में लाइन रहता है, वो भी रेगुलर नहीं। अभी आया 1 घंटा तो चला गया, फिर 1-2-3 घंटे के बाद आया फिर चला गया। ऐसे हाल है बिजली का। वो उस वक्त जाता है जिस वक्त हमें ज़रूरत हो। 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे के बाद बिजली चली जाती है, 8-9 बजे आती है। अब जब 8-9 बजे को हम लोग खाना वाना खा लेते हैं देहातों में सवेरे, अब सोने का वक्त है तो 1 बजे 11 बजे 12 बजे लाइन आता है तो उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ता हम लोगों को। माने अनज़रूरत जिस वक्त हमें ज़रूरत हो उस वक्त लाइन नहीं रहती। सबसे बड़ा यहाँ उद्योग का कोई धंधा है नहीं ना। अभी लोग बेरोजगारी बैठे हुए हैं, कुछ लोग पलायन किए हुए हैं, मजबूरी चलते या काम धंधा कुछ है ही नहीं सिवाय खेती। वो खेती का कोई सुविधा है नहीं, आखिर करे क्या? जीविका लिए तो करना पड़ता है, घर छोड़ के सब बाहर जा रहा है। मेरे 4 बच्चे अभी दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ तो बिजली जाती नहीं है। अगर मुश्किल से 10 मिनट गया तो रोड जाम, ये हाल है। क्योंकि उन लोगों का धंधा बिजली से है। हम लोग पहले जब बगैर बिजली के रहते थे, चांदनी रात होती थी तो सोचते थे कि ये होली दिवाली है ऐसा लगता था। लेकिन उस वक्त उतना अंधेरा नज़र आता भी नहीं था जितना कि अब है। जैसे कि अंधा हो जाता है लोग, बिजली चली गई तो बस अंधा हो गया। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उनको उपलब्धि ये है कि उन लोग सूझ के लिए बहुत डरती थी। कहीं किसी ने हाथ पकड़ लिया, कहीं किसी ने कुछ कर लिया, किसी चोर ने आके जेवर छीन लिया, ये बहुत डर लगी रहती थी। दिन में तो सब अपने अपने काम पे रहते हैं, खेत खलियान में चले जाते हैं। उसके बाद रात में बिजली का रात का बहुत सुविधा होना चाहिए। कहीं पे जाए औरत जाता है तो देखते हैं बिजली है, चलो बिजली है, सहायता तो है, डर तो नहीं लगेगा, बिजली है आगे में। और उसके बाद बिजली चले जाने के बाद वहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ से भी आने में डर लगता है, बिजली नहीं है अभी मत जाना, बिजली आएगा तब तुम लोग चले जाना। यदि घर में बैठे बैठे बोरिंग हो जाते हैं तो थोड़ा सा टीवी या गाना उना सुन लेते हैं बिजली से। जैसे हम सुबह होते हैं तो उसके बाद उठते हैं तो जाते हैं खोकसी बाग से सब्जी उब्जी ले करके, और उसके बाद आते हैं गुलाब बाग में भी सब्जी उब्जी ले करके बस टेम्पू पे भाड़ा करते हैं। उसके बाद आके हटिया पे रहते हैं। चट्टी बिछा कर के दुकान कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घर। अंधेरे में साइकिल बस ऐसे चला लेते हैं। किसी दिन मोबाइल लेके जाते हैं तो मोबाइल से लाइट जला करके उसके बाद चले जाते हैं। तो किसी दिन नहीं लेके जाते हैं मोबाइल तो ऐसे ही अंधेरे से ही चले जाते हैं घर।
डर क्यों, जीना है तो फिर डर, एक न एक दिन मरना ही है, तो फिर डर करके क्या होगा। जैसे ये घर में एक ही बल्ब है मगर पूरा घर में रोशनी नहीं जाता है, उसके बाद बरामदा पे ही बैठते हैं पढ़ने के लिए। यानी कि अलग अलग रूम में अलग अलग बल्ब होना चाहिए। अच्छा लगता है आंगन घर, बिजली आने से डर नहीं लगता है। यदि अंधेरा है, बिजली नहीं भी है, तो मम्मी सब भी पापा सब भी रहेंगे तो फिर भी डर लगेंगे, क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली रहने के सब बाद पूरा घर उजाला रहता है, कोई चिंता नहीं है, कोई बात का डर भी नहीं रहता है। विद्युतीकरण का मेरा मानना है कि सीधा ही समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो जो चीज़ सीधी तौर पे समाज को प्रभावित करती है वो पुलिसिंग को भी प्रभावित करेगी। आज से 20 साल 25 साल पहले जब बहुत ज़्यादा बिजली नहीं थी गाँवों में, तो जो पोस्टिंग होती थी इंटीरियर रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ बिजली ना रहने की वजह से तो शाम के बाद अनुसंधान का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता था। चोरी डकैती इस तरह के जो मामले थे वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पुलिस का रिस्पांस टाइम बढ़ जाता था। रात में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे, रोड कनेक्टिविटी कम थी। तो इन सारी चीज़ों को देखने पे लगता है ऐसा कि रिस्पांस टाइम जो पुलिस का है, चाहे वो दिन हो या रात हो, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। 15-20 साल पहले, जैसे मैं भी गाँव से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, तो वहाँ भी था कि बिजली नहीं थी पहले। तो वहाँ ये समस्या होती थी कि अगर रात में कुछ घटना हो गई, जैसे चोरी भी हो गई, तो लोग हिम्मत नहीं करते थे कि अब रात को थाने में जाकर रिपोर्ट भी करें। अगले सुबह का ही इंतज़ार करेंगे कि फिर वहाँ से निकलेंगे और थाने जाएंगे, तभी टीम आएगी। और अगला दिन भी अगर शाम हो गया तो फिर रात को रिस्पांस नहीं मिल पाएगा और फिर अगले दिन का वेट करिए। तो 2 दिनों में जो एविडेंस होता है पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का मेन, वो डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा हो जाता था। हाँ, तो हम यहाँ थोड़े थे, हम तो घरे चले गए थे जब बिजली नहीं था, तो उनको सब फोन पर बोले थे। मम्मी से बोला कि घर में लाइट नहीं है तो कैसे रहेंगे, मतलब चले गए। बोली कि मतलब यहाँ से चली गई तो बहुत मतलब खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इतना ही बोला था कि आप घर में बिजली लगा दीजिए, मैं मायके जा रही हूँ, जब तक बिजली नहीं लगाएंगे तब तक ले वहाँ से नहीं आएंगे हम। आदमी को समझ नहीं आता है तो बीवी ही समझा देती है। So if electricity allows people to lead fuller and more dignified lives, we wanted to know, what's the matter with electricity markets in Bihar? Is it a matter of building more power plants and transmission lines? Do people really not want electricity there? The origins of EPIC are that people's lives are undermined by energy and environmental problems throughout the world. That's particularly true in developing countries. So on the state side, the North and South Bihar distribution companies are the primary providers of electricity, and they have been our partners throughout this process. And on our side, it's the Energy Policy Institute at Chicago in India, along with academic partners at JPAL and the London School of Economics and the International Growth Center.
When my colleagues and I first came to Bihar, we quickly realized that a central part of the problem was that there was a vicious circle at work. And this circle was set off by the social norm that electricity should be a right. The way this circle works is the belief causes people to feel free not to pay their bills. And then as a consequence, the electricity distribution companies lose money hand over fist on each unit of electricity sold. And because they can't lose infinite money, they respond by cutting supply. That is, they sell less of the electricity they're supposed to sell. And then the net result of that is that customers have poor access to electricity, even though many are willing to pay for it. And that's what's at the heart of this vicious circle. The social norm causes people to have less electricity than they might otherwise be willing to pay. कभी नहीं दिए हैं इस गांव में। जब से हम आए हैं यहाँ पर, हम तो कभी नहीं देखे बिल देते हुए। यहाँ सिर्फ बॉल जलाते हैं, गर्म आता है तो बस अपना पंखा चलाते हैं, बस इतना ही है। और ज़्यादा शौक है तो छोटा मोटा टीवी है तो समाचार सुनते रहते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। खाने के लिए तो 10 घर मांग लेंगे तो रोटी हम बच्चे को खिला सकते हैं, लेकिन बिजली के लिए जब मांगने जाएंगे पैसे तो कोई नहीं देगा। सभी के पास में पैसा है तो ले लेते हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है तो मेरा अधिकार नहीं बनता है। कहता है रोटी कपड़ा और मकान सभी को चाहिए। गरीब जरूर हैं लेकिन मजदूरी करके बच्चा को पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने में कितना पैसा लगता है आप लोग भी जानते हैं। इसलिए जबकि पढ़ाने में हम नहीं दे सकते हैं तो बिजली कैसे? इसलिए हम लोग कृपया कर करके हम लोग प्रणाम करके इसलिए बोलते हैं कि हम लोग को गरीब लोग को छोड़ दीजिए बस। अच्छा नहीं लगता है। आपका घर में इजोत है, हमारा घर में इजोत नहीं है तो अच्छा लगेगा हमको? बोलिए। जब लाइन शुरू हुआ, जब हम लोग का घर में लाइन नहीं हुआ तब वो टोका मोका अभी जब चारों तरफ जलने लगा तब हम मुँह लगाने लगे। मजबूरी से लगाते हैं, चोरा छिपा के जैसे टोका लगाए मजबूरी हुआ ना। वो कोई सदर काम तो नहीं हुआ, वो अच्छा काम नहीं हुआ, ये बहुत बुराई हुआ। चोरा के लगाते हैं, कौन देखने गया? पूरा होशियारी से लगाता है, लगा में दूर से लगा के भाग जाता है। 5-6 साल से ही लगाए हैं, हम लोग नहीं लगाते थे डर से, इसको सट जाएगा बच्चा, जी डरते थे बिजली से। करेंट लग चलते हैं, आदमी मर जाते हैं, करंट लगने से आदमी भी मर जाते हैं। लोग बोलता है ना बिजली बहुत खतरनाक चीज है। दूसरे को बोले नहीं, आप लोग जाइए ब्लॉक, वहाँ से सरकारी वहाँ पर जुलूस ले करके वहाँ सरकार अपने देगा बोर्ड लाइन, एक बोल फ्री। लेकिन कितना ब्लॉक गया, कितना क्या, कुछ नहीं हुआ। उसीलिए वही टोका लगा के जलाते हैं जहाँ। लाइन तो सर लिए है लेकिन चोरी करके लिए, एक तो बॉल जल रहा है। जी सर, हम तो दलित है, मेरा तो अधिकार है। अने सरकार जो कर सकता है हम तैयार हैं। हम आपसे भाग करके कहाँ जाएंगे? आपका सामने है, हमको पकड़ के जहाँ करना जो करिए। जब तो लोग हमको सरकार कुछ नहीं देगा तो हम सरकार से चोरी करते रहेंगे। नहीं, घर से जो सामान ले जाएगा वो चोरी।
टोका लगाना बढ़िया वाला काम है, वो इज्जत से है, बढ़िया वाला काम है, उसकी लाइट में है, वो चोरी नहीं हुआ। हम भी कहेंगे कि वो चोरी नहीं हुआ। लाइन हमको 1 ठो बॉल जरूर दीजिए, हमको 10 ठो बॉल का जरूरी नहीं। आपका दिल में अगर रहेगा कि इसको 2 ठो बॉल दिया जाए तो बहुत बहुत हम बड़ा हो जाएंगे। सर ये तो मेरा अधिकार है, सरकार का हम छोटा लड़का है, हमको बहुत अधिकार है, हमारा पास मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी आप नहीं पूरा करिएगा तो हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं। An especially ironic finding from this project is that the very people who were not paying their government-provided electricity bills understood electricity as a regular old good in a different context. This was most evident in the case of electricity sold by diesel generator operators who worked in the very same villages that we worked in. These guys had no problem collecting payment for their services. So it really is something about the government-provided electricity where the problem appears. और 3 बार तो वहां पर वोट देने सफल हुए। इस तरीके से टकराता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस चौके की मदद से 44 रन। देखिए हम लोग अपने अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। हम लोग क्रिकेट मनोरंजन के लिए खेलते हैं, तो हम लोगों का दिन में काम होता है, पढ़ाई करने के बाद कोई साइड से बिजनेस है, बिजनेस करते हैं, उसके बाद अगर रात में कहीं क्रिकेट रहता है तो क्रिकेट खेल लेते हैं। स्टार 9 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। बॉलर नेम प्लीज। दानिश, थैंक यू। वाइड गेम। मदरसे के बच्चे जो भी हैं, आप इधर उधर ना घूमिए, आपका सोने का वक्त हो गया है, आप आराम से सो जाएं। गया है और फील्डर के हाथ में गेंद, रन आउट। हम लोगों ने 1251 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज दिए, जिसको हम लोग एंट्री फीस कहते हैं। सभी प्लेयर से और खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है मधवाना के, एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, ओके। जी बिजली खेल कूद के लिए ज़रूरी है, बट हम लोगों के यहाँ जनरेटर से ही खेल कूद होता है, क्योंकि जनरेटर का 24 घंटा हम जितना देर जलाएंगे उतना देर जलेगा, और बिजली 24 के 24 घंटा नहीं रहेगा। जब तक बिजली सही तरीके से नहीं आएगी तब तक मेरा बिजनेस ठीक है। अगर सही तरीके से आने लगेगी बिजली तो मेरा ये क्लोज हो जाएगा। वो मजबूरी रहता है, एक समय ऐसा आता है ना कि जैसे किसी इंसान को अगर ज़्यादा फीवर वगैरह तबीयत ख़राब हो जाती है तो पहले वो नॉर्मल रहता है, तो उसके हिसाब से वो दवा वगैरह मेडिसिन लेके अपना काम चला लेता है। अगर ये ओवर हो जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाइए, 500 फीस डालिए, ऐसा हो जाता है। वही उस समय भी मजबूरी ये होती है लोगों की कि चलिए आज ले आते हैं ना तो आज ये चीज़ काम निकल जाएगा मेरा। जनरेटर अपना ला के रखते हैं कि हाँ भाई चलेगा आप मेरा।
नहीं, डिमांड तो नहीं जाएगा, इसका डिमांड तो हमेशा रहेगा मार्केट में। जब भी इसका यूज होगा फंक्शन वगैरह में तो ये लाइन पे डिपेंड तो रहेगा नहीं लोग। Nationally, there is a surplus electricity, especially in the eastern zone. The supply of electricity is surplus. So in this backdrop, providing electricity is not a major problem. But the whole problem is how to distribute the electricity. That is the most critical question. Consumer base is very much linked with the market. Market has been limited here. So one has to build the market. So it is almost a chicken and egg question. Until unless there is the energy, the economic activity will not develop. And until unless the economic activity develops, you cannot develop a market, number one. Number 2 point, essentially the culture of users' payment. Even in the rural areas, not necessarily only poor people, even the rich, they consider it to be a matter of prestige if they have to pay money for any as a user's fee, because they think that they have the right not to pay. The feudal mentality which is there in Bihar gets extended to the subaltern mentality as well. कोई भी नेता जो आता है हम लोग का यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो बोले कि लाइन तो फ्री जलाते, बोला हाँ फ्री जलाते हैं, तो ठीक है तुम लोग जलाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ का समस्या आएगा तो हम लोग के पास आना। सरकार इतनी दिन से फ्री अगर आती है तो सरकारी हम लोग का ये वोट दिलवाते हैं, नेता बनाते हैं, तो कम से कम हम लोग का भी देखेगा ना, हम लोग का भी देखेगा। अगर हम लोग का अगर नहीं देखेगा तो हम उसको कैसे देखेंगे। अगर बिजली काट दिया जाएगा तो हम लोग अभी सरकार से अनुमति सरकार से मांगेंगे, धरना करेंगे कि हम लोग का भी बिजली दिया जाए। जैसे होता है असली भी एगो मीटर द्वारा होता है, एगो फ्री दिया जाता है, ये हुआ असली बिजली। नकली क्या हुआ, वो नक्शी लगा के लेता है, टंगा लेता है, वो कभी पकड़ा जाने के बाद उसको कुछ भी हो सकता है। हम लोग का तो फ्री लेन दिया गया। बेटा डांसर है मेरा, टीवी देख के भी देखता है थोड़ा मोड़ा, और प्लस वो मेरा भाई भी ब्रदर छोटा है, वो भी थोड़ा सा सिखाता है थोड़ा सा। कलर्स टीवी में सुने कि सिलेक्ट हो चुका है, इंडिया बनेगा मंच में, उसमें देखिए आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, हमको भगवान का भी आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर आगे निकलेगा आप लोग। बिहार के हर गांव और बसावट में बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार के खर्चे से हर घर को बिजली का कनेक्शन हम लोग दे देंगे ताकि हर घर रोशन हो। हम लोग 2-3 ज़िला में देखे हैं, जैसे खगड़िया ज़िला में थे तो वहाँ पर गए तो वहाँ पे उपभोक्ता के द्वारा कहा गया
कि बिजली बिल भी देना पड़ता है, हमको नहीं मालूम है। मुझे बस इतना मालूम है कि यहाँ के विधायक जी ये ट्रांसफार्मर दिए हैं। सत्तर % उपभोक्ता जो हैं बीपीएल ही हैं, माने DS1 कैटेगरी में आते हैं, माने कि हम लोग ग्रामीण एरिया है। तो ये इसलिए चैलेंज है क्योंकि हम लोग मैक्सिमम बिजली जो है सबसे लो टेरिफ की तरफ देते हैं। तो ये हमेशा हर महीना एक चैलेंज है हम लोग के लिए कि ये गैप को कम करना, क्योंकि हम जितने की बिजली लेते हैं उतना वसूल नहीं पा रहे हैं। शहर में अब मीटर रीडिंग कराना आसान है। आसान क्या है कि एक तो जागरूकता है, उसके बाद हर घर आपस में सामने हैं। आप एक घर से निकलिए दूसरे घर में आराम से चले गए, तो मीटर रीडिंग कराना आसान है। और देहात में क्या है कि आप टोला वाइज बसा हुआ है सब, तो एक टोला में मुश्किल से 10 घर 20 घर रहते हैं और खुला एरिया ज़्यादा है। आप 10 घर घूमिएगा, इसी में आपका 1-2 किलोमीटर पार कर जाएगा। अब बहुत घर में आपको चले भी गए तो बोलेगा कि यहाँ कोई नहीं है, अभी बाद में आइएगा, मालिक नहीं है। देखिए, थाना है, पुलिस थाना में क्या है कि हमारा सेपरेट थाना है नहीं, हमारे कंपनी का सेपरेट थाना है नहीं हर जगह। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए बिजली चोरी का हम लोग केस करते हैं, तो थाना की तरफ से हमेशा आता है कि हम लोग 25 तारीख के बाद केस नहीं लेंगे, जो केस करना है पहले कीजिए, जो केस करना है हर दिन कीजिए, हर दिन नहीं कीजिए, एक बार कीजिए। आज चोरी केस करने आए, कल भी क्यों आ गए करने के लिए? तो होता क्या है कि हम लोग को बार बार बात करना पड़ता है, हम लोग को डीएसपी साहब से, एसपी साहब से फिर बोलना पड़ता है कि सर थाना केस नहीं ले रहा है, तो वो लोग फिर केस लेते हैं अंत में। माने हम लोग बिजली चोरी पकड़ना एक प्रॉब्लम है, उसको इम्प्लीमेंट करना कि एफआईआर कराना भी एक प्रॉब्लम ही है हम लोग। जब ड्यूटी में रहते हैं तो टेंशन ही रहता है। पब्लिक का टेंशन और सुविधा है कुछ भी नहीं है, हर चीज़ सहना पड़ता है। मतलब ये ऐसा हर आदमी नहीं सहन कर सकता, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ वो अपने मॉडल जो फोन आते रहता है बार बार, अभी तक खाए नहीं है। हाँ सर दे रहे हैं, 1 सेकेंड। हाँ सर लिखिए, इनकमिंग 2350, गढ़बनेली 2315, श्रीनगर 1330, उसके बाद सर लोड शेडिंग है सब फीडर। ठीक है सर, ओके। हाँ तो बार बार यहाँ कॉल आते रहती है, अभी तक कुछ नहीं खाया। कौन देखता है? कोई नहीं देखने वाला है। बात यह है कि गर्मी के दिनों में लोड शेडिंग होने पर तो उसमें क्या होता है, दिक्कतें होती हैं उपभोक्ताओं को। ऊपर से तो हम अंकुश हमारे ऊपर, आप शेडिंग के टाइम आप लाइन लोड लगा नहीं सकते हैं, फिर उस एवज में गाली देते हैं, बदी बातें करते हैं। और हद से ज़्यादा क्या होता है तो गाड़ी बाइक पर सवार होकर 5-10 संख्या में पहुंच जाते हैं, गेट को तोड़ते हैं, उसके बाद फिर मारने पीटने लगता है। हम लोग उस समय में कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना। नहीं अभी नहीं चालू होगा, 5 बजे चालू करेंगे। लाइन शेडिंग में है, अभी नहीं। 5 बजे देंगे, 5 बजे 17 बजे लाइन। पब्लिक में महिला लोग भी फ़ोन कर देती हैं, छोटी बच्ची लोग फ़ोन कर देती हैं, कभी है जो कि जेंट्स लोग फ़ोन करते हैं, कोई अच्छे से बात करते हैं, कुछ नाराज़गी से बात करते हैं।
if you consider in a different context, the idea that you could walk into a grocery store and walk away without paying for the groceries is completely crazy. If that were really to hold, the obvious result would be there would be a lot fewer grocery stores. And that is what is going on in electricity markets. That was our hypothesis. The point is that this seemingly desirable social norm that electricity is a fundamental right that everyone should have was actually reducing access to electricity. हमारा लक्ष्य घर घर की बिजली, हमारी आकांक्षा आपका सहयोग, ऊर्जा की बचत, राष्ट्र की बढ़त। इसलिए समय पर बिजली बिल का भुगतान करें, असुविधा से बचें, स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं। पूर्णिया 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 विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने की पूर्णिया कृत संकल्प है। इस दिशा में निरंतर Our role is primarily advisory. We first identify the economic issues underpinning this problem, and then our expertise lies in linking that to cutting-edge research and then turning this into solutions on ground. The heavy lifting, though, is really done by our partners, the state utilities. They do the actual implementation, and the eventual success of these collaborations is therefore also a credit to their efforts. We had research associates go to the field, go to local offices all over Bihar and collect this data. And it's often in paper form, it's lying in darkened rooms in filing cabinets, and that has to be entered into a computer manually. And that took months to do. And it's only when you do that that you realize there is no relationship between how much electricity you get and how much you pay. The data collection we've done has been both on businesses and on households. So as far as businesses are concerned, this is shops like welding shops, automobile repairs, and this is across markets all over Bihar. The other half of the survey was talking to households. And in this kind of project, that is particularly difficult. You need to train surveyors, you need to make sure they go into the field regularly. These are far-flung villages, and they need to ask the right questions. प्रणाम चाची, इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी व्यक्ति आ गए हैं, तो
चलिए आज की मीटिंग हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने सिवान डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट की है। कुल मिला के 120 आरआरएफ्स का सर्वे हुआ है और आज हम लोग दरभंगा रूरल सब डिवीज़न में सर्वे प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे कुल 4 सब डिवीजन्स हैं जिनको मिलाकर 63 यानी कि 63 आरआरएफ्स हैं, जिनको हम लोग आज और कल के दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। It took a while to get started. We were learning how to implement this. We were training people, seeing how much compliance there was to the different schemes that we'd put in place. And since then, we have gone through a 3-year process. And part of the reason for that length is that if you are trying to change attitudes, you need time. And so over these 3 years, we have been marketing the scheme, doing skits in villages, putting up posters, having local film stars run radio ads. And all of this is about slowly changing how people think about their relationship with the utility and the importance of paying their bills. फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो। बिजली इस्तेमाल करते हो तो पूरा किराया दिया करो। अरे गुरु, किराए से याद आया, बिजली का बिल तो हम भी नहीं दिए हैं। बिजली का बिल भरवाने को, बिजली का बिल भरवाने को, पैसा We are trying several ideas. One of them is to link the amount of electricity that neighborhoods get to how much they pay. And that does 2 things. For the first time, it gives people an incentive to pay more because they get better electricity supply. It also introduces a punishment for paying less because then you see more outages. We're trying other things as well. We've put in place an incentive scheme that rewards utility staff that collect more money with a small fraction of the revenue that they bring in, and that encourages them to do their jobs even better. करो मोहन हिम्मत सिंह, एरियर है 5,33,000, प्रोप्राइटर है संतोष। पैसा तो तुम्हारा पैर पकड़ करके जमा करेगा वो, जमा ले लीजिए, हमारा लाइन जोड़ दीजिए। शंकर प्रसाद सिंह, सन ऑफ श्री तूफानी सिंह, आगरा स्टील, रामलखन सिंह, अग्रवाल पेपर। ये स्टेट बैंक जो फतुआ का है उसका भी लाइन कटवा दो। सन जोसेफ हाई स्कूल का बकाया है उसका भी लाइन काट दो। सुनो, जूनियर इंजीनियर को भेज दो ऑफिस में, वो तुम चल जाओ BSNL का लाइन काट के हमको बताओ। फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास किसी का भी, पहले लाइन कट जाना चाहिए। RLSS से ये फ़ायदा हुआ है यहाँ पर कि ने टाइम टेबल बन गया है लोगों को कि इतने बजे बिजली आएगी और इतने बजे जाएगी। हम लोग जो पेमेंट करते हैं उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं उनको बिजली, जैसे कि उन्हें कभी ख़राबी आया तो तुरंत उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर के उनका दुरुस्त करवाते हैं। जो रेसिस्टेंस करते हैं, जो पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे तो बहुत सारे असिस्टेंट ये को हम बता रहे थे कि इनका जा करके आप लाइन काटिए, उसी तरह से उनका हम लोग लाइन कटवाते हैं ताकि वो अगले टाइम से पेमेंट कर सके और हैबिचुएटेड हो सके कि बिजली का भी भुगतान करना है उनको। शुरू में तो लगा हम लोगों को भी कि ये तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे जिन लोगों को 24 घंटा बिजली मिलता था उस फीडर में, रूरल फीडर में, अब ये स्कीम लॉन्च हुआ तो हो गया 16 घंटा बिजली देने का। पब्लिक में इसको लेकर के बहुत आक्रोश हुआ। हमारे यहाँ सब स्टेशन पर भी लोग आ गए यहाँ पर। पहले तो लोग समझे ही नहीं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग का भी डिमांड हुआ कि आप एक काम कीजिए, हम लोग के साथ बैठ करके आप एक से शेड्यूल बना दीजिए कि इस बीच में आएगी, इस बीच में बिजली जाएगी।
गांव देहात में अगर हम आरएलएसएस का जैसे प्रचार किए तो पब्लिक में ये जागरूकता इतना आया है कि वो खुद आके पूछे कि मेरा बिल नहीं आ रहा है, मेरे गांव में पूरे टोका लगा के बिजली जला रहे हैं, एक बार कैंप लगा दीजिए। तो 2 साल के अंदर आप देखिएगा कि जो हमारा पेइंग कंज्यूमर 20% के लगभग भी नहीं था, जो आज ये 45-46% पे पहुंच गया है। तो ये एक सामाजिक इशू है कि ये समाज बहिष्कार करे कि नहीं, हम चोरी करने नहीं देंगे किसी को, जो भी बिजली जलाएगा वो कंज्यूमर बन के जलाए। तो हम लोग कंज्यूमर फ्रेंडली भी हम लोग ट्रांसफार्मर से 5 कंज्यूमर को बनाए थे, उससे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं वो और किसी को जलाने नहीं देंगे, चोरी करने नहीं देंगे। नमस्कार सर। मीटर रीडिंग करना है। I think in some ways there is a revolution happening in Bihar, and we are fortunate to be part of it. It's possible that this is the largest social science experiment in history, and we are marrying scientific research with real problems on an unprecedented scale. This covers 120 million people across the state of Bihar. कंज्यूमर तो हमारे ऐड ही हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं अप्रैल 2015 में मैंने ज्वाइन किया था पूर्णिया में, उस समय लगभग 1 लाख उपभोक्ता थे और आज ये बढ़ के संख्या लगभग 2,64,000 हो गई। आरएलएसएस स्कीम को सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी रखे हुए हैं। उनका काम होता है कि जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनसे राजस्व वसूली करना और मीटर रीडिंग करके उन्हें बिल देना। अब दूसरी इसमें जो नवीनतम टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है, उसमें क्या है कि उपभोक्ता का मीटर का फ़ोटो वहीं एंड्रॉयड मोबाइल और ब्लूटूथ प्रिंटर के माध्यम से लेकर उपभोक्ता को के परिसर में ही बिल दिया जा रहा है। उसमें उपभोक्ता का जो मीटर रीडिंग होता है उसका भी इमेज उसके बिल में प्रिंटेड रहता है। वो जान गए हैं कि जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा पे करेंगे, कंज्यूमर का पेइंग परसेंटेज बढ़ेगा, उस हिसाब से हम लोग को बिजली की मात्रा ही बढ़ेगी। जिस भी फैसिलिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पे फॉर दैट, ठीक है, उसके लिए तो पे करना ही होगा। सब्जी खा रहे हैं तो क्या दुकानदार को ये कह के थोड़ी ला सकते हैं कि हम जो है आपको परसों दे देंगे, तरसों दे देंगे, ठीक है। इवन एक सब्जी नहीं खरीदा जा सकता है तो बिजली क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिजली नहीं होती तो सबसे पहले तो मैं ही आ नहीं रहता, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपेंस करके जो है अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से हम तो ले नहीं सकते थे। जैसे ही 24 आवर बिजली मिलना शुरू होगा, सबसे पहले मैं अपना जनरेटर बेच दूँगा। MRI CT स्कैन का यहाँ पे स्टेबल कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है, और आगे मैं TMT और आपका होल्टर वगैरह ये सब स्टेबल करूँ। एक बिजली चोरी पूरी तरह से क्राइम है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि मजबूरी में चोरी की गई है। मजबूरी है तो हम लालटेन जला के जी लेंगे, मोमबत्ती जला के जी लेंगे, हम बिजली का क्यों इस्तेमाल करें? मेडिकल कॉलेज जाने से पहले तक बिजली क्या होती है मैं न देखा न समझा कि बिजली होती क्या है। तो जैसे ही बिजली का दर्शन हुआ, जस्ट मुझे फील हुआ कि वाह।
हम चढ़े हुए हैं सरकार के ऊपर कि हमसे पैसा ले सरकार, क्योंकि सरकार भी तो खरीदती है किसी से, वो भी खरीद करके हमें देती है बिजली, तो हम पैसा सरकार को देंगे तभी तो वो हमें बिजली देगी ना। यहाँ हम लोग जाकर बताते हैं बिजली बिल देने के लिए, वैसे भी लोग माने 90% समझ लीजिए कि जागरूक ही हैं, देने के लिए तत्पर हैं। 2-4-10 हैं ऐसे जो ना चाहते हैं कि दे, सोचते हैं कि चलो माफ़ हो जाएगा, जलाते हैं, जलाने दो, क्या होगा, क्या कर लेगा बिजली वाले। आज हम लोग गरीब हैं, ठीक है, कल बच्चा होंगे वो तो पैसा कमाएंगे, बिजली का थोड़ा ज़्यादा उपयोग भी होगा तो ज़्यादा पैसा भी हम देंगे। ये 1962 या 65 में बिजली आई थी, जो हम लोग बाप दादा से सुने हैं, उनके मुँह से सुने हैं। उसके बाद 89 के करीब में 90 में कट गया लाइन, चोर काट करके लेके चला गया पूरा तार। जिस समय हम बहुत छोटा थे, लेकिन होश है, होश तो था उस समय, देखे हुए हैं कि लाइट जल रहा था। उसके बाद में से जो है वही 2007 तक लाइट नहीं था। 2007 में फिर से तार टना गया, लाइट भी आ गया, लाइट भी जलने लगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। लड़कियां जो थी, या हम लोग ही जब पढ़ाई करते थे, तो जो हमारा शहर भी है, उन जगहों पे भी 6 बजे शाम के बाद, 7 बजे के बाद हम लोग ट्यूशन कोई भी क्लासेस नहीं लेते थे, क्योंकि फिर लौटने में देर हो जाएगी और ईव टीजिंग फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते अंधेरे में कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स थी, वो मुझे लग रहा है कि विद्युतीकरण की वजह से काफ़ी चीज़ें दूर हुई हैं। लड़कियां बाहर निकल रही हैं लेट नाइट भी, अब अपने काम से या किसी भी पर्पज़ से अगर उनको बाहर जाना है तो अंधेरे की वजह से वो अब नहीं रुक रही हैं। प्रकाश है, सब कुछ दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसका यूज़ सब लोग कर रहे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं, हर तरह से उससे ज्ञानवर्धन होता है, लोगों की सोच विकसित होती है, अच्छा करने के लिए लोग प्रेरित होते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सकारात्मक असर है महिलाओं पे, लड़कियों पे, और मुझे लगता है पूरे समाज पे सकारात्मक प्रभाव है इसका विद्युतीकरण। अब हम लोग क्या है कि पहले वेटर था, इसलिए कि बिजली बहुत कम रहती थी और घर घर में जनरेटर का लाइट था। अब वो सब बिजली आने से डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ा। नहीं, दुख क्यों लगेगा, विकास हो रहा है ना। मेरे एक जनरेटर चलाने से अगर मसला का सुलझ हो जाएगा समाधान तो काफ़ी है, पर ये तो होगा नहीं, मैं कितने दूर तक जा पाऊँगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर है 1122220555555555। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं, पुनः दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। Thank you for calling. The next available representative will assist you shortly. Thank you for continuing to hold. चप्पा चप्पा गली गली हम लेकर आए हैं बिजली, लेकर आए हैं बिजली, दूर किए अंधेरे हम घर घर लाए हैं रोशनी। 10 साल पहले बिहार का टोटल डिमांड था लगभग 400-450 मेगावाट, और आज के डेट में हम लोग 4000 मेगावाट क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग लगातार ग्रिड बना रहे हैं, नंबर ऑफ सब स्टेशन बना रहे हैं,
अभी हाल फिलहाल में हम लोगों को 19 पावर सब स्टेशन बनाने हैं सिर्फ इस पटना सर्किल में, जिसमें कि फतुहा डिवीज़न में 3 सब स्टेशन बनाना है। तो हम लोग आने वाले दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर भी काम कर रहे हैं। हमारा आधार ओजस्वित बिहार, हमारा आधार ओजस्वित बिहार। बिजली से चोरी में पूरी तरह से इस पे असर पड़ा है कि पहले कंडक्टर था, बेयर था, वो कोई भी शाम में टोका फंसा ले। तो अब क्या है कि अब कंडक्टर हो गया, अब बॉक्स लग गया है, बॉक्स से ही होगा। तो हमारा ही मिस्त्री उसको जाके खोल सकता है और उसको कनेक्शन देगा। तो कनेक्शन उसी का होगा जो हमारे पास आएगा। कहीं लाइन फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले मेरा ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। ये कि शो करता है कि मेरा सिस्टम मजबूत है। तो हल्का सा भी कहीं फॉल्ट होगा, कहीं गलती से तार गिर भी जाएगा तो मेजर डिस्टरबेंस हमारा नहीं होगा, क्योंकि पहले से यहाँ मेरा सर्किट गिरा देगा। किसने सोचा ऐसा दिन आएगा, सूरज अपनी मुट्ठी में आएगा। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हम मटिहान फीडर से बोल रहे हैं। जिला कौन सा है? छपरा है। हाँ सर, नवंबर दिसंबर तक का तो मेरे पास बिल आए हुए हैं जो हम पेमेंट कर चुके हैं। हेलो। और इसके बाद में अभी तक बिल नहीं आया है सर, तो हम कैसे जमा करेंगे पैसा? अच्छा ठीक, लाइन पे बने रहिएगा, देख रहा है। ठीक है सर। सुशील कुमार पटेल के नाम से है? जी जी ठीक है, मीटर वाला कंप्लेन कर देते हैं। जी जी ठीक है। ठीक है, मोबाइल पे आपका मैसेज चल जाएगा कंप्लेन नंबर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ऐसा तो लग रहा है कि अब सुधर जाएगा, क्योंकि ऐसा तो मैंने अभी पहली बार हमको आदमी मिले हैं, समझाएं, कंप्लेन भी किए, कंप्लेन का नंबर हमको दिए, हम कंप्लेन किए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अपनी मेहनत आज रंग लाई है, गलियां गलियां आज जगमगाई है। सबके साथ ऊर्जा परिवार, हमारा आधार ओजस्वित बिहार। One of the things that we don't necessarily think about when we talk about electricity is what happens outside the household. So suppose, for instance, you're opening a store in a village. To keep that shop running, it has to be selling goods in the evening because that's when people come back from work. And you can't do that if you can't turn on an electric light. So if you want to open a welding shop, for instance, or an automobile repair store, or you want to do embroidery or sew clothes, all of those things require electricity. The driver of economic growth in rural India is really electricity, and electricity from the grid. And that's more than just building the wires and putting poles in the ground. It's about whether you are actually able to supply people power, and more importantly, whether you can sell it to them. It really makes a difference, because we sitting in the city life, in the town area, if power goes for 1 hour also, we become restless. Even our kids also, they become restless. But think of, imagine of the people who are staying in the village which has not yet seen power till now. It is the basic tool which helps us to access internet connection
making cashless payments, using banking facilities, all kind of facilities. So partly we have to admit that it has been our drawback that we have not been able to provide electricity connection to each and every household. But the way we are going, our targets are set, and mid-term target review also we keep on doing. We will be able to provide household connections to all the households by end of 2017. So after this, it will not be an issue at all. चालीस साल हो गया हमको, अभी कभी नहीं, अभी तक नहीं दिया है। वार्षिक कमीशन मतलब बोलते बोलते हम लोग थक गए। हम लोग उतना टाइम नहीं मिलता है घूमने का कि बार बार उसका घर जाएंगे बोलेंगे। मजदूर आदमी है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा फुर्सत टाइम नहीं मिलता है। बिजली आ जाने से तो और अच्छा लगेगा, मतलब हम लोग का सुविधा होगा। तेल का कहे कि तेल उतना नहीं मिलता हम लोग को, 1 लीटर करके मिलता है महीना में। अगर गुस्सा होता है जैसे कि लेन रहता तो हम लोग घरे घर, हमारा घर में नहीं रहता तो उसका घर में बोट रहता तो उसी से काम चला लेते हैं। सर आपसे एक बात पूछना चाहते जी जी पूछिए। सर हम लोग तो गरीब लोग, हम लोग तो बस्ती में समाज में चाची आंटी को आज तक लाइन नहीं आया, उसके कारण इसका आपसे पूछना चाहते हैं क्यों नहीं आए सर? जो ग्रामीण विद्युतीकरण जो पूर्णिया जिले में हो रहा है उसमें लगातार हम लोग का काम चालू है और मुझे आशा है कि इस साल आपको जरूर विद्युतीकरण होगा आपके गांव में। सर इस साल तो कितना दिन से बोल रहे हैं, कितना दिन से मौसम कमिश्नर बोल रहे हैं कि 2-3 नहीं जरूर होगा, क्योंकि योजना के तहत जो भी चिन्हित गांव उनको काम पूरा करके हमें देना है। ये केंद्र सरकार की योजना है ग्रामीण विद्युतीकरण का।